हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृतसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये कान्तिशितामृशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मस्ताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनि गङ्गसङ्गो राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। आज दूसरा अध्याय शुरू होता है। तो दूसरे अध्याय की पहले अध्याय के साथ क्या संगति है, क्योंकि संगति का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे ब्रह्म सूत्र में अध्याय से अध्याय की संगति, पाद से पाद की संगति, अधिकरण से अधिकरण की संगति, सूत्र से सूत्र की संगति। बात सही कही जाने पर भी यदि संगति नहीं बैठती है तो वो बात उचित नहीं हो पाती है। तो यहाँ अब दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ही ये संगति देते हैं। प्रत्यक्षादीनाम अनेवम विषयत्वात् तेषां स्वारंभक विषय उपनिपातित्वात् आत्मनश्च अशेष प्रमेय वैलक्षण्यात् सर्वानर्थैक हेतु अज्ञान अपनोदिक ज्ञान दिवाकर उदय हेतुत्वम वस्तु याथात्म प्रकाशन पटीयस तत्वमस्यादे वचसा एविति बहवी भी उपपत्ति भी प्रदर्शितम। अतः तदर्थ अप्रतिपत्तव्यत कारणम तद अपनयनाय द्वितीय अध्याय आरभ्यते। तो कहा प्रत्यक्षादीनाम अनेवम विषयत्वात्। ओम नमो नारायण। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का जो विषय नहीं है वो कौन है? ब्रह्म। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का जो विषय नहीं होता वो ब्रह्म है। तेषां स्वारंभक विषय उपनिपातित्वात्, और तेषां यानी उन इंद्रियों का जिनका वो विषय नहीं होता ब्रह्म, उन इंद्रियों का स्वारंभक यानी अपने इंद्रियों को आरंभ करने वाला। इंद्रियों को कौन आरंभ करता है? ये क्या है सब? पंचभूत। क्योंकि प्रक्रियाओं में ऐसा बताया जाता है वो अपंचीकृत पंच महाभूत पंचीकृत जब हो जाते हैं, स्थूल हो जाते हैं, तो अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्व गुण में सत्व की प्रधानता से सम्मिलित होने पर क्या होता है? ये अंतःकरण बनता है। पांचों भूतों के सम्मिलित होकर के सत्व गुण में ये क्या बन जाता है? अंतःकरण। और अलग अलग वो पंचभूतों के ही अलग अलग भूतों में सत्व गुण की प्रधानता से ही क्या बन जाती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां। और उन सत्वभूतों के सम्मिलित रज्ज्वांश में एक ही भूत होकर क्या बनता है? प्राण।
और अलग अलग अंश से रज्ज्वांश में क्या बनती है? कर्मेंद्रियां। और अपंचीकृत पंचीकृत होने पर ये जड़ प्रकृति, नदी जंगल पहाड़ आदि हो जाती। तो इन इंद्रियों का आरंभक कौन है? आकाश आदि पंचभूत। तो अब इंद्रियों का जो आरंभक है आकाश आदि पंचभूत, आरंभक विषय उपनिपातित्वात्, ये उनको ग्रहण करते हैं। उनको ही ये जो आकाश आदि हैं, ये इंद्रियां उन्हीं को ग्रहण करती हैं, उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं, उन्हीं को ही ग्रहण करती है, उन्हीं से ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध से ही ये सब विषय बने हुए हैं। जो कोई भी चीज होगी इस पांच से अलग नहीं होगी। अब पेड़ है, पेड़ शब्द है, मुंह में है, हाथ से उसका स्पर्श किया जाएगा, आंखों से देखा जाएगा, उसको चबा के तो रस पता चलेगा, कान नाक जो गंध सूंघेगी, कान जो है शब्द सुनेगा। तो इनके अलावा कोई विषय है ही नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अलावा कोई विषय नहीं। यानी जो आपको इतना स्थूलता दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही है। और इनको भी, पांचों को भी है, और संक्षेप में करना हो तो नाम रूप में ही, केवल नाम रूप ही है, जो पदार्थ है ही नहीं। अब योग दर्शन का और वेदांत दर्शन का भेद यहीं से प्रारंभ हुआ। वो पदार्थ को अलग मानता है, नाम रूप को अलग मानता है। नाम रूप को वो भी कल्पित मानता है। जितने अंश में कल्पित मानता उतने अंश में असंगता है, और जितने अंश में कल्पित नहीं मानता उतना ही जड़ता वहां रह गई। पुरुष प्रकृति, प्रकृति किसी का क्या है? वो विकार नहीं है। योग दर्शन के अनुसार प्रकृति किसी का विकार नहीं है। अब प्रकृति विकृति जिनको ये सात हैं, तो महत्तत्व, पंच तन्मात्रा और अहंकार, ये प्रकृति की विकृति है और 16 गुणों की प्रकृति है। तो 16 गुण कौन से हैं? पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। कहीं यही अंतिम गुण, अंतिम विकार है। इसके बाद कोई विकार योग दर्शन नहीं मानता, इस 16 विकार मानता है। नाम रूप इसमें नहीं आते हैं। तो नाम रूप नहीं आते हैं तो इसको नाम रूप को विकार नहीं मानता, बल्कि क्या नाम रूप को क्या कल्पित ही मानता है। अब असंगता, नाम रूप को कल्पित मानने से इस जगत से असंग तो हो गया, परंतु पदार्थ सत्य मानता है। नाम रूप अलग है और पदार्थ सत्य है। इसलिए नाम रूप को कल्पित मानने से वो असंग तो हो गया, परंतु पदार्थ की सत्ता बनी रही, जो अपने कारण में लौट गई। योग दर्शन का क्या सूत्र है? चिति शक्ति कैवल्यम। पूरा सूत्र क्या आ रहा है? याद आ रहा? आखिर में उसमें कैवल्य पाद में गुणानाम कर्तृत्व शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसव चिति शक्ति कैवल्यम। एक आध शब्द कुछ और भी हो सकता है उसमें। तो जहां कर्तृत्व बिल्कुल नहीं रहा, कर्तृत्व शून्य है, चेतन है, चिति शक्ति है, और गुण अपने गुणानाम प्रति प्रसव, गुणों का प्रति प्रसव हो गया, जहां से उत्पन्न हुए वहीं लौट गए। गुणों का अपने कारण में लीन हो गए। तो उसी को योग दर्शन क्या कहता है? कैवल्य है।
वो कैवल्य है, गुणों का प्रतिप्रसव हो गया, गुणों का अत्यंत अभाव नहीं हुआ, और नाम रूप कल्पित है इसलिए असंगता हो गई। तो इसलिए वहां जो प्रकृति है वो सत्य बनी रह जाती है, लेकिन अभिव्यक्त नहीं होती, व्यक्त नहीं होती, इसलिए दुख नहीं देती, अद्वैत भाव प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो वही बताया कि जो आरंभक हैं ये पंचभूत हैं, इन पंचभूतों को, ये इंद्रियां जो है उन पंचभूतों को ग्रहण करती हैं। और आत्मा क्या है? आत्मनश्य अशेष प्रमेय विलक्षणात्, और आत्मा तो संपूर्ण प्रमेय से विलक्षण है। जो प्रमाण के विषय प्रमेय जो भी दृश्य प्रपंच है ये इससे बिल्कुल विलक्षण है। जब विलक्षण शब्द कहा जाता है ना, तो भिन्न शब्द से थोड़ा सा अंतर है इसमें। भिन्न तो वहां भी कहा जाता है, कहा जा सकता है कि जहां दो वस्तु हैं उससे एक दूसरी अलग है, परंतु जो विलक्षण शब्द कहते हैं कि नहीं, उसके लक्षण से बिल्कुल विपरीत है। अर्थात जो दृश्य प्रपंच है ये कल्पित है, दृश्य है ये कल्पित है, मिथ्या है। तो आत्मनश्य अशेष प्रमेय विलक्षण, संपूर्ण जो प्रमेय है इससे बिल्कुल विलक्षण है, अर्थात ये प्रमेय कल्पित है। सर्वानर्थक हेतु, सब अनर्थ का जो हेतु क्या है? हेतु कौन है? अज्ञान। सब अनर्थ का जो हेतु है अज्ञान है, अपनोदी ज्ञान दिवाकर उदय हेतुत्वम। सब अनर्थ का तो हेतु जो अज्ञान है उसका नाश करने वाला जो ज्ञान है वो कैसा है? दिवाकर उदय हेतुत्वम। जैसे सूर्य उदित होते हैं तो अंधकार नष्ट भाग जाता है, ऐसे ही ज्ञान के उदय होने पर यह ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो वस्तु यथार्थ प्रकाशन पटीयस, तो वस्तु के ज्ञान क्या करता है? अंधकार का नाशक है, और वस्तु के यथार्थता को प्रकाशन करता है। यथार्थ प्रकाशन पटीयस, तो किससे होगा? कौन हो? किससे ज्ञान उत्पन्न हुआ था? तत्त्वमसि वाक्य से। पटीयस तत्त्वमस्यादि वतसः, तत्त्वमसि आदि जो वाक्य ही बहावी भी उपपत्ति भी प्रदर्शितम। पूर्व अध्याय में उस तत्त्वमसि महावाक्य का जिससे ज्ञान उत्पन्न हुआ, जो अज्ञान को ध्वंस करने वाला है, सब अनर्थों का जो हेतु अज्ञान है उसको ध्वंस करने वाला है, वो तत्त्वमसि वाक्य ही बहुत प्रकार से युक्तियों के द्वारा ये प्रदर्शित किया कि ज्ञान से ही मुक्ति है। ये पूर्व अध्याय में आपने ये सुना, कर्म से मुक्ति नहीं, ज्ञान से ही मुक्ति है, और वो तत्त्वमसि महावाक्य से उत्पन्न होगी। अतः तद अर्थ प्रतिपत्तौ यत कारणम तद अपनयनाय। अब जो है यहाँ जो महावाक्य तत्त्वमसि महावाक्य है, महावाक्य आदि श्रवण होने पर भी अप्रतिपत्ति, उसका बोध नहीं होता है। उसकी अप्रतिपत्ति में जो कारण है, जो प्रतिबंध है, उनकी प्रतिबंध की निवृत्ति करने के लिए ये दूसरा अध्याय आरंभ किया जाता है। पहले अध्याय में तो ये बात सिद्ध हुई कि मुक्ति कर्म से नहीं होती, ज्ञान से होती है। उसका बड़ा युक्तियों के द्वारा कर्म से, कर्म समुच्चय ज्ञान से आदि से मुक्ति नहीं होगी, उसका युक्तियों के द्वारा प्रतिपादन किया। और तत्त्वमसि महावाक्य से ही ज्ञान होगा, वही मुक्ति का हेतु है। और उस तत्त्वमसि महावाक्य से ये बोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा है? जो वहां अंतराय है, प्रतिबंध है, उनकी निवृत्ति करने के लिए ये दूसरा अध्याय आरंभ किया जाता है। इस अध्याय में तम पदार्थ के शोधन की प्रधानता है, तम पदार्थ का शोधन प्रधान ये अध्याय है। श्रावितो वेत्ति वाक्यार्थम न चेत तत्त्वमसि इति यतः त्वं पदार्थन विज्ञत्वात् अतः तत्प्रक्रियोच्यते। श्रावितो यानी सुनाए जाने पर, तत्त्वमसि
वाक्यार्थ, तत्त्वमसि वाक्यार्थ सुनाए जाने पर भी न वेत्ति, उसको ज्ञान नहीं होता। तत्त्वमसि महावाक्यार्थ को सुनाए जाने पर भी वो नहीं जानता है। तो इसमें क्या हेतु है? त्वम पदार्थ अनभिज्ञत्वात्, तुम पदार्थ को ही नहीं जानते, उसके अर्थ नहीं जानते। यानी पद पदार्थ का अर्थ तब नहीं जानोगे तब तक पदार्थ वाक्यार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। एक बार और पर हम बोले थे कि जब कहते मैं ब्रह्म हूं तो तुम पद का शोधन ना होने की वजह से सीधा छाती आगे निकल जाती, देह कहते मैं ब्रह्म, देह आगे आड़े आ जाता है, क्योंकि तुम पद का शोधन नहीं है। तो तुम पद अनभिज्ञात्वात् अतः प्रकृति उच्यते, तत्पद तुम पद का ज्ञान ना होने के कारण, तुम पद है क्या ऐसा ज्ञान ना होने के कारण ये महावाक्यार्थ का बोध नहीं होता। अब वो तुम पद की शुद्धि के लिए तत्प्रक्रिया उच्यते, अब ये प्रक्रिया बताई जा रही है कैसे उसका तुम पद का बोध हो। यो अयम हम ब्रह्मेति वाक्यार्थ तत्प्रतिपत्ति वाक्याद एव इति प्रत्यक्षादीनाम अनिविष्यत्वात् इति अवादिशम। जो ये ज्ञान है कि ये मैं ब्रह्म हूं, जो ये ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूं, ये वाक्यार्थ जो है तत्प्रतिपत्ति वाक्याद, इस ज्ञान की उत्पत्ति किससे होगी? वाक्य से ही होगी। तत्त्वमसि महावाक्य से ही ये मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान उत्पन्न होता है। इति प्रत्यक्ष आदि नाम अनिविष्यत्वात्, वो जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है, वो देखा सुना नहीं जाता, इंद्रियों का वो विषय नहीं होता। इति अवादिशम, ऐसा पहले हम बता चुके हैं। तत् विशुद्ध्यर्थम, उसकी विशुद्धि के लिए ही अनेकांतिकत्वम पूर्व पक्षत्वेन उपस्थाप्यते। उसकी विशुद्धि के लिए, उस त्वम पद की विशुद्धि के लिए ही अनेकांतिकत्वम, यानी जो कि वाक्य नियत रूप से ज्ञान उत्पन्न नहीं करता है। इस प्रकार जो पूर्व पक्षी का कहना है कि वाक्य जो है निश्चित रूप से ज्ञान उत्पन्न नहीं करता है, अथवा अनेकांतिकत्व अनिश्चितता है। अनिश्चितता को उठा करके, अनिश्चितता को लेकर के पूर्व पक्ष खड़ा हो जाता है कि नहीं, वाक्य से ज्ञान नहीं होता। अनेकांतिकत्व, अनिश्चितता, ये अनिश्चितता क्या है कि वाक्य निश्चय रूप से, नियत रूप से ज्ञान उत्पन्न नहीं करता है। ये अनिश्चितता ही को लेकर के पूर्व पक्ष खड़ा होता है। कृत्स्नानात्मनिवृत्तौ च काचित् आपनोति निर्वृत्तिं श्रुतवाक्य स्मृते शान्या स्मारते च वचोपरः। इसका फोन बज रहा है, बंद कर लो भाई। पूर्व पक्ष, अब ये पूर्व पक्ष है, अभी बताया ना पूर्व पक्ष उत्थापित, पूर्व पक्ष जो है खड़ा, पूर्व पक्ष जो है खड़ा कर देता है। क्या पूर्व पक्ष खड़ा हुआ है? तो कहता है कृष्ण अनात्म निवृत्तौ च कश्चिद आपनोति निर्वृत्ति। ये निवृत्ति शब्द नहीं है, निर्वृत्ति, यानी जहां व्यवहार का अत्यंत अभाव अर्थात मोक्ष। कोई तो संपूर्ण अनात्मा की निवृत्ति होने पर को मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अभी तीन वो दिए हैं, पक्ष दिए हैं कि वाक्य से ज्ञान नहीं होता, वाक्यार्थ से ज्ञान नहीं होता। इस बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी ने 3 पक्ष दिए हैं। तो एक पहला पक्ष तो यह है कि अनात्मा की निवृत्ति होने पर यह मोक्ष किसी को प्राप्त हो जाता है। यहां वाक्य की जरूरत ही नहीं लग रही इसमें, इस पक्ष में वाक्य की कोई जरूरत नहीं। दूसरा श्रुत वाक्य स्मृति शान्य, और दूसरे ऐसे होते हैं
कि सुने हुए वाक्यों का स्मरण कर लेते हैं। यहां वाक्य सुना तत्वमसि, उसका स्मरण कर लिया, कुछ भावना बना ली, तो दूसरे ऐसे होते हैं श्रुत वाक्य स्मृतिश्च अन्य स्मारते च बचोपरा। एक ऐसे होते हैं कि गुरु ने शास्त्र आदि को कुछ जानते नहीं है, शास्त्र के विषय में कुछ नहीं जानते, और गुरु ने उनको उपदेश दे दिया आचार्य के द्वारा वाक्य का स्मरण कराए जाने पर। आचार्य ने स्मरण कराया कि मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार समझकर मुक्त होते हैं। तो इन तीनों उदाहरणों में जो पहला उदाहरण दिया था उसमें तो वाक्य की जरूरत ही नहीं है। दूसरे उदाहरण में वाक्य की वाक्यार्थ की जरूरत नहीं है, वाक्य की जरूरत है, वाक्यार्थ की जरूरत नहीं, क्योंकि वाक्यार्थ तो दूसरे से हम सुन लिए और गुरु जी ने सुना कर दे दिया है। हमको वाक्यार्थ की, पद पदार्थ के शोधन की कोई जरूरत नहीं है। तो इन तीनों पक्षों में भावना हो सकती है। तो कहते हैं इन तीनों में ये जो तीन बताए हैं इस प्रकार से है। तो इसमें वाक्य नहीं है, इन तीनों में वाक्यार्थ की आवश्यकता नहीं है। वाक्य किसी दूसरे से सुन लिया अथवा गुरुजी ने सुनाया, और एक अनात्मा की निवृत्ति कर लो, तो इसमें वाक्य और वाक्यार्थ की हमको क्या आवश्यकता पड़ी। इसने बिना वाक्यार्थ के ही बोध हो जाता है। वाक्य ज्ञान उत्पत्ति का नियत कारण नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वाक्य से ज्ञान नहीं होगा वाक्यार्थ से, पर कोई नियत कारण नहीं है कि वाक्यार्थ से ही, वाक्य से ही होगा। ये पूर्व पक्षी ने अपना मत रखा। एतत् प्रसंगेन श्रोत्रियंतर उपन्यासम उभयत्रापि संभावनाय आह। वाक्य के बिना ज्ञान उत्पन्न होता है, ये जो कहा। एतत् प्रसंगेन, इसी प्रसंग से वाक्य नित्य रूप से ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता। ये जो तीन जो बात कही, इनसे ये बात सिद्ध हो रही है कि वाक्य नियत रूप से ज्ञान उत्पन्न नहीं करता है। इस प्रकार श्रोत्रंतर दूसरे प्रकार के श्रोताओं को उदाहरण देकर के कहीं भी ये दूसरे श्रोताओं का उदाहरण देकर के बात बताई कि वाक्य नियत बोध नहीं कराता है। तो कहते हैं वाक्य श्रवण मात्राच पिशाचक वद आपनुयात त्रिषु यादृच्छिकी सिद्धि स्मार्यमाणे तो निश्चिता। तो वाक्य श्रवण मात्राच, वाक्य श्रवण मात्र से पिशाचक को बोध हो गया। अभी पिशाचक के बारे में दो प्रकार से बात मिलती है। एक तो कहते हैं कि महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन के ध्वजा पर कोई पिशाच बैठा हुआ था, और जो है वो श्री कृष्ण वाक्यों को सुन करके वो मुक्त हो गया। एक तो ऐसा कहा जाता है, एक कथा ऐसी मिलती है कि वो जंगल में गया, पिशाच जंगल में था, जंगल में गया, और वहां जो है कुछ ऋषि लोग चर्चा कर रहे थे, तो वाक्य उसने सुना और वो मुक्त हो गया। अब चले कथा जो भी हो, उससे ज्यादा हमारा लेना देना नहीं है, पर यहाँ कि वाक्य को सुनने से उसको बोध हो गया। त्रिषु या तीन प्रकार त्रिषु यादृच्छिकी, तीनों की अनिश्चितता सिद्धि है। परंतु जो स्मार्यमाणे तो निश्चिता, परंतु जो गुरु के द्वारा वाक्यार्थ का बोध कराया है, उससे जो ज्ञान हुआ है, उसमें तो बोध होना निश्चित ही है। इन तीनों में बोध होवे या ना होवे, अनिश्चितता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।
पर वो तत्वमसि महावाक्यार्थ को गुरु के मुख से जो श्रवण करेगा तो वहां निश्चित रूप से स्मारी माने तो निश्चिता। तो तीन इसमें दृष्टांत, तीन जो कहे थे कि अनात्म की निवृत्ति, वहां कोई वाक्य ही नहीं है, तो कौन है? विराट है, ब्रह्मा है, हिरण्यगर्भ है। हिरण्य छांदोग्य श्रुति में कहा था ना कि उसको ज्ञान हो गया, वहां कोई गुरु नहीं है, कोई वाक्य नहीं है, ज्ञान है, हो गया विराट को। दूसरे भृगु है, भृगु ने वाक्य सुना और उनको ज्ञान हो गया। और तीसरे पिशाचक है, अभी जो बताई थी। तो तीनों जो है त्रिशु यादृच्छिकी, तीनों की अनिश्चितता में सिद्धि है, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। परंतु जो गुरु के द्वारा वाक्य श्रवण प्रतिबंध यदि नहीं है, तो गुरु के द्वारा उस महावाक्य का, पद पदार्थ का, वाक्यार्थ का श्रवण कराया जाता है तो बोध निश्चित ही होता है। वैसे तो देखा जाए दोनों में वाक्य है तो सही, वाक्य जिन्होंने सुनाया है इनका अंतःकरण बहुत शुद्ध रहा होगा, और जिन्होंने सुनाया उन्होंने ही पद पदार्थ का निर्णय करके सुना दिया। इनको ये विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि जो है अंतःकरण अत्यंत शुद्ध रहा तो ज्ञान हो सकता है। यदि अंतःकरण की अशुद्धि है तो बिना पद पदार्थ के वाक्यार्थ के ज्ञान नहीं हो सकता। शुद्ध अंतःकरण हो तो पद पदार्थ का विचार करते करते भी वो उसी में ना, पद पदार्थ का जो वाक्य विषय में पद पदार्थ का जो विचार है वो है, इसलिए ये त्वम पद का शोधन, तत्पद का शोधन, वो शुद्धि पूर्वक ही तो वो है। इसलिए जिनको अत्यंत शुद्ध है उनको तो हो गया, पर ये जो विचार किया इसलिए जा रहा है वाक्यार्थ का कि दोनों पदों का विचार किया, तीनों पदों का विचार किया जा रहा है कि उसकी शुद्धि, त्वम पद की शुद्धि कैसे है, तत्पद की शुद्धि है, एकता कैसे, ये तो वाक्यार्थ का विचार है, इसलिए वहां होगा, अवश्य होगा। और यहां अंतःकरण शुद्ध होगा तो अवश्य होगा। न अयम अनैकांतिको हेतुर्यतः। अब ये यहां तक पूर्व पक्ष रहा, पूर्व पक्षी यहां तक रहा। न अयम अनैकांतिको हेतु, ये जो तुमने कहा था कि भाई ये अनिश्चितता, वाक्यार्थ से बोध होता है, इसमें अनिश्चितता है, ये जो तुमने कहा हेतु, न अयम अनैकांतिको हेतु, ये अनैकांतिक हेतु नहीं है, निश्चित हेतु है। वाक्यार्थ से तो निश्चित ज्ञान होगा ही, और जो तुमने तीन पक्ष कहे थे ये यादृच्छिकी है, या होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यहां तो निश्चय ही होगा। सर्वोयम महिमा ज्ञेयो वाक्यस्य यथोदितः, वाक्यार्थम न हृते वाक्यात् कश्चित् जानाति तत्त्वतः। सर्वोयम महिमा ज्ञेय, सब जो महिमा जाननी चाहिए वाक्य के ही, यथोदित, पहले जो कहा था कि वाक्य से बोध नहीं होगा, अनिश्चितता हेतु वो यहां नहीं होती, क्योंकि ये सब महिमा जो है, चाहे उसने सुने हुए का स्मरण कर लिया हो या किसी से सुनाया गया हो वो है, और चाहे अनात्मा की निवृत्ति महावाक्य ना हो, सब का सब, ये सब जो महिमा है ये वाक्य की ही महिमा है। वाक्य से तो उदित, वाक्य से उदित वाक्यार्थ, ये जो उसी की महिमा है सब। वाक्यार्थम न हेते वाक्यार्थ कश्चित् जानाति तत्त्वतः, क्योंकि वाक्य के बिना तो वाक्यार्थ को यथार्थ रूप से कोई जान ही नहीं सकता। वाक्य ना हो तो वाक्यार्थ कैसे जानेगा? वाक्य में पद हैं,
उन पदों का ज्ञान कैसे होगा, वाक्य नहीं होगा। इसलिए सुना या किसी ने सुनाया, ये सब जो महिम जितना सब है ये सब वाक्य की ही महिमा है। प्रत्यक्ष तुमको भले ही तुमने उसको विचार नहीं किया हो, पर है ये वाक्य की महिमा जो बोध हुआ है। वाक्यार्थ न हृते वाक्यात, वाक्य के बिना ये वाक्यार्थ किसी को भी कश्चित जानाते तत्व, कोई भी इसको तत्व से नहीं जान सकता। इसलिए उपनिषदों में जितने सृष्टि वाक्य हैं, इन सब सृष्टि वाक्यों से किसकी शुद्धि हो रही है, किस पद का बोध होता है, तत्पद का, लक्ष्यार्थ का। ब्रह्म है, ये क्या है, तत्पद का लक्ष्यार्थ ब्रह्म है। ऐसी दृढ़ आस्तिक के बुद्धि उत्पन्न होना। इसलिए श्रुति ने कहा यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। जो जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है, जिसमें लीन हो जाता है, इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति, येन जातानि जीवन्ति, जिससे उत्पन्न करके जीता है, यत् प्रियन्ति अभिसंविशन्ति। क्या हुआ इसका मतलब महाराज? नहीं, दो शब्द है, ये जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति अभिसंविशन्ति। अब ये अभिसंविशन्ति, ये जातानि जीवन्ति अभिसंविशन्ति यत् प्रियन्ति, प्रियन्ति अभिसंविशन्ति, दो शब्द दिए। दो शब्द इसलिए दिए क्योंकि जैसे हम सुषुप्ति में भी सब लीन हो जाता है दृष्टांत के लिए है, परंतु प्रियंती वहां अत्यंत अभाव की बात नहीं होती, क्योंकि फिर जाग करके फिर वहीं से शुरू कर देते हैं काम। इसलिए दो शब्दों को कहा, यहां उसमें लीन ही नहीं हो जाता है, बीज सहित ध्वंस होकर के लीन हो जाता। संविशंति तद उस ब्रह्म की जिसमें बीज नहीं है, तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, उस ब्रह्म की विजिज्ञासा करो। जिज्ञासा ये विजिज्ञासा। तो ये जो वाक्य हैं किस पर, तत्पद के शोधन के लिए हैं, कि जितना दृश्य प्रपंच सब है इससे युक्त होकर के हम परमात्मा को मान रहे हैं, और परमात्मा जो है ये तो कल्पित है, नाम रूप ये कल्पित है, परमात्मा सत्य है, सत्य है। ऐसी दृढ़ आस्तिक के बुद्धि हो जानी। और तुम पद तो यही है कि शरीर इंद्रिय आदि प्राण अंतःकरण आदि से रहित है, इनसे जो है इनको प्रकाशित करता है, ना कि इनके साथ युक्त नहीं। तो इन सारी श्रुतियों में ये जितनी सृष्टि वाक्य हैं इसमें तत्पद की शोधन की, कहीं तुम पद की शोधन की, एकता की बात कही गई है। वाक्य च प्रतिपादनाय प्रवर्तम सत प्रतिपाद्यति एव सर्व प्रमाणानाम अपि एवं व्रतत्वात्। वाक्यम च प्रतिपादनाय प्रवर्तम, ये आत्मबोधक जो वाक्य हैं ये प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त हुए। आत्मबोधक वाक्य उस तत्व का ही प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, प्रवृत्त होकर के प्रतिपादन करते ही हैं, उसी का ही प्रतिपादन करते हैं। इसलिए सर्व प्रमाणानाम, जितने भी प्रमाण हैं, सर्व प्रमाणानाम अपि एवं व्रतत्वात्, सारे जो प्रमाण है सबका एक ही स्वभाव है कि अपने जो विषय है उस प्रमा का ज्ञान कराते ही है। कोई भी प्रमाण की संज्ञा ही तब कही जाती है जब वो प्रमा का कारण हो। प्रमा कारणम प्रमाणम, जो प्रमा का कारण हो, प्रमा को उत्पन्न करने वाला हो, तभी प्रमाण कहा जाता है। इसलिए वाक्यबोधक वाक्य जो प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, और ये प्रतिपादन करते ही हैं
क्योंकि सब प्रमाणों का ये स्वभाव है कि अप्रमा को उत्पन्न करते हैं। तो नाहम ग्राह्य न तदहीने न प्रत्यगनापि दुखिनी विरोधा सदसि तस्मात् वाक्याभिज्ञस्य जायते। नाहम ग्राह्य, जो अहम रूप से जो ग्राह्य है, क्या अहम रूप से ग्राह्य क्या है? किसको अहम कहते हैं? सामान्य रूप से स्थूल शरीर को। जब कहेंगे ना मैं, तो तुरंत ये देह है। तो स्थूल शरीर अहम ग्राह्य, इसका भी उस तत्पद के साथ कोई विरोध नहीं है। इस शरीर के साथ उस तत्पद का कोई विरोध नहीं हो रहा। और न तदहीन, मैं सुनता हूं, उससे हीन, शरीर से रही। तदहीन क्या है यहां? इंद्रियां। मैं सुनता हूं, मैं चखता हूं इत्यादि, इनके साथ भी उस तत्पद का कोई विरोध नहीं हो रहा। वो इनके साथ भी कोई विरोध नहीं है। और न प्रत्यग, जो तम पद है, शोधित तम पद है। दोनों में एक में स्थूल शरीर है और दूसरे न तदहीन, इसमें इंद्रियां, और तीसरा जो है न प्रत्यक, यानी स्तम पद। इस स्तम पद प्रत्यक आत्मा में भी तत्पद का कोई विरोध नहीं, क्योंकि वो तो उसका रूप है ही, स्वरूप है ही। तत् शोधित यदि तत्व है तो उसका रूप है ही हो, उसका कोई विरोध नहीं होता। और नापि दुखिनी, अंतःकरण युक्त में भी उस प्रमाता का भी कोई विरोध नहीं हो रहा है। विरोध सदसीतिस्माद वाक्याभिज्ञस्य जायते। इनके साथ इनका कोई विरोध नहीं है। मैं इस प्रत्यय से ये ग्राह्य शरीर, न होने वाली इंद्रियां, प्रत्यगात्मा और सुख दुख आदि से विशिष्ट अंतःकरण, इन चारों पदार्थों में विरोध बुद्धि वहां नहीं होती है। तो विरोध बुद्धि कहां होती है? विरोध बुद्धि यानी वाच्यार्थ में कोई विरोध नहीं, लक्ष्यार्थ में कोई विरोध नहीं। विरोध वहां होता है, एक वाच्यार्थ हो एक लक्ष्यार्थ हो, तो वहां उनका विरोध होगा। अज्ञान का इस देह आदि के साथ भी कोई विरोध नहीं होता, बल्कि इस देह आदि को पोषण करता है। और उस परमात्मा का भी अज्ञानता से कोई विरोध नहीं हो रहा। क्यों विरोध नहीं हो रहा? वो तो वहां पोषण ही कर रहा है। जब तक शोधन नहीं हो जाता दोनों का, शोधन जब हो जाएगा, एक शोधित हो एक अशोधित हो, तो कोई विरोध नहीं। दोनों अशोधित हो तो भी कोई विरोध नहीं। विरोध वही होता है एक शोधित में और एक अशोधित। तो वाक्य अभिज्ञ से जायते हैं। तो ऐसे में इति अस्माद वाक्य अभिज्ञ उत्पन्न हो जाता है। तो यहां जब त्वम पद, तो शोधित त्वम पद की शोधित तत्पद के साथ ही महावाक्य से एकता होती है। और एक जहां अशोधित तत् है और शोधित त्वम है, वहां जो एकता होती है वो क्या है? वो किसी सविशेष के साथ ही एकता होती है, यानी भक्ति कह सकते हैं। ईश्वर वहां शोधित नहीं है,
संपूर्ण इंद्रियों का, संपूर्ण जगत का वो अधिष्ठाता है। संपूर्ण जगत कहते हैं उसी का बनाया है, ये संपूर्ण जगत परमात्मा ही है। उसके साथ जीव का सायुज्य होता है तो वो जो है इच्छा विशेष मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, विशेषण विशेष मुक्ति से। परंतु जहां निर्विशेषता की बात आएगी तो दोनों पदों का जो वाच्यार्थ है वो जब छूट जाएगा तभी दोनों पदों के लक्ष्यार्थ की एकता है ही, और वो एकता नित्य सिद्ध ही है। वह वहां ही बस वाक्य की जरूरत पड़ती है। तो ये जो ज्ञान है, एकत्व ज्ञान, ये क्यों नहीं होता कि शोधन नहीं होता है। जब शोधन होगा, जीव पद का शोधन हो जाएगा, त्वम पद का शोधन हो जाएगा, तब ये ज्ञान होगा। तो शोधन क्यों नहीं होता है? वैराग्य नहीं होता। वैराग्य का नाम ही शोधन है। वैराग्य जिसको हो गया संसार से वही शोधन है। ना विरक्तस्य संसारात् निवृत्तात् ततो भवेत्, ना च अनिवृत्त तृष्णस्य पुरुषस्य मुमुक्षुता। अविरक्तस्य संसारात् न ततो भवेत्, जो विरक्त नहीं, संसार से विरक्त नहीं हुआ है, अनिवृत्त होने की जिसको इच्छा नहीं है, संसार से जो विरक्त नहीं है, निवृत्त होने की उसको जिसकी इच्छा नहीं है, ततो न भवेत्, उसको मोक्ष नहीं हो सकता। कितना ही उसको ज्ञान सुना लो, सब कुछ कर लो, वो चाहता ही नहीं है संसार से छूटना। संसार से छूटना चाहता ही नहीं है, पकड़ना ही चाहता है, तो उसको ज्ञान कैसे होगा? न च अनिवृत्त तृष्णस्य, जिसकी तृष्णा निवृत्त नहीं हुई, ऐसे पुरुष की कोई मुमुक्षुता न पुरुषस्य मोक्ष, पुरुष की मुमुक्षुता भी सिद्ध नहीं होती। मोक्ष तो पा ही नहीं सकता क्योंकि मुमुक्षु नहीं है, उसकी मुमुक्षा भी सिद्ध नहीं हो सकती यदि वो जिसकी तृष्णा निवृत्त नहीं हुई है। तो तुम पदार्थ का शोधन कैसे होगा? जिसकी संसार से तृष्णा निवृत्त हो गई है, जो मुक्त होना चाहता है, अब किसी भी विषय को वो पकड़ता नहीं है। संसार उसको जो है जलती हुई आग के समान लगता है। संसार के विषय विष के समान मालूम पड़ते हैं। जैसे विष जो है खाने से मर जाता, भय लगता है, ऐसे ही संसार में रमण करने का, भोग करने का वो विष के समान लगता है। ऐसे विरक्त को ही, ऐसा विरक्त ही तम पद का शोधन है, उसी को मोक्ष हो सकता है। बहुत कठोर, बहुत मजबूत बात। क्या कहा आप बोलो अपनी बात में। हम क्या अपनी बात बोले, वही बात कर रही जो आपको मजबूत लगी वो अपने शब्दों में बोलो। कठिनता हमारे वही हम तो जब तक ये स्थिति नहीं बनती, हाँ, जब तक संसार की चीजों से आकर्षण है तो आकर्षण वहां रहेगा तो फिर उधर अभिमुख हो ही नहीं सकता है। ये दोनों साथ ही होते हैं, दोनों शोधन, तत्पद और त्वपद का शोधन अलग अलग नहीं होता। हाँ हाँ, अलग अलग क्या होगा पति होते हैं। भाई, संसार से उसको विरक्ति हुई तो त्वपद का शोधन हो रहा है। अब परमात्मा है तो ये क्या अलग हो जाएगी दोनों? कि परमात्मा है अलग, फिर सोचा जाएगा पहले इसको हटा ले, ऐसा तो नहीं होता। परमात्मा है ऐसी दृढ़ास्तिक बुद्धि, और उसी के बल पर उसने छोड़ा भी है, तो दोनों अलग अलग कहाँ होंगे, एक साथ ही होते हैं। ये तो प्रक्रिया समझाने की प्रक्रिया है, ऐसे कहने के लिए एक ही चीज होगी। न च अमुमुक्षो अस्ति गुरु पादोपसर्पणम, और जो मुमुक्षु नहीं है उसको भैया गुरु भी नहीं मिलते। अब मुमुक्षो अस्ति इह गुरु पादोपसर्पण, गुरु के चरणों का समर्पण भी उसको, समर्पण माने उसके समीपता, गुरु के समीप भी
नहीं जा सकता, गुरु ही नहीं मिल सकते उसको। शिव पुराण में बोधक गुरु, सूचक गुरु हैं, ऐसे नाम दिए, कारक गुरु ऐसे नाम दिए। हाँ, तो जो पहला सबसे पहले गुरु वहां सूचक गुरु है। वहां गुरु बनाने में जाति की विशेष बात ध्यान में रखी गई है। दूसरे और जो है बोधक गुरु में जो ज्ञान मंत्र आदि जप देते हैं, ऐसे निषिद्ध गुरु भी है, एक निषिद्ध गुरु भी जिनको त्यागना ही चाहिए। तो लेकिन परम गुरु सदगुरु जो क्या है वो एक ही है, जो अज्ञान को ध्वंस करने वाले हैं। वो कोई मंत्र आदि की नहीं देते हैं। वो जो सदगुरु हैं वो उसमें स्पष्ट कहा है वहां शिव पुराण में, कोई किसी को मंत्र नहीं बताते, किसी को विधि नहीं बताते, किसी को ऐसे जप करना, ऐसे ध्यान करना, ऐसा नहीं बताया जाता। वो तो तुम पहले से तुम्हारा शोधन हुआ है, केवल उपदेश करते हैं। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाला सदगुरु होता है। तो न मुमुक्षु अस्ति है, जो मुमुक्षु नहीं है उसको तो गुरु के चरणों की समीपता भी प्राप्त नहीं होती। न बिना गुरु संबंधम वाक्यस्य श्रवणम भवे। जब गुरु के साथ संबंध ही नहीं हुआ तो फिर वाक्य श्रवण भी कैसे होगा? वाक्य श्रवण भी नहीं होता। ये मुमुक्षु हो तब गुरु की जिज्ञासा होती है, उसी को गुरु मिलते हैं और तभी वेदांत वाक्यों का श्रवण होता है। तथा पद पदार्थौ च नस्तो वाक्यमृते क्वचित अनवय व्यतिरेकौ च तावृते ताम किमाश्रौ। तथा पद पदार्थौ नस्तः ततो वाक्यमृते क्वचित। कहीं वाक्य के बिना, वाक्यते कहीं वाक्य के बिना इस पद पदार्थ भी नहीं, पद पदार्थ भी नहीं होते। जब वाक्य नहीं है तो पद कहाँ होंगे? वाक्य बनता है पदों से। तत्त्वमसि, एक पद तद है, एक पद तत् है, एक पद त्वम है, एक पद असि है, 3 पद है। तो वाक्य में पद होते हैं। तो जो वाक्य के बिना तो पद पदार्थ भी नहीं हो सकते। अन्वय व्यतिरेकं च तौरतेस्ताम किम आश्रय। और ये अन्वय व्यतिरेक भी तौरते, इस पद पदार्थ के बिना, तौरते यानी पद पदार्थ के बिना अन्वय व्यतिरेक भी किसके आश्रय रहेंगे? आप तुम पद का जब शोधन करना चाहते हैं तो व्यतिरेक करेंगे संसार से। जब पद पदार्थ ही नहीं है तो अन्वय व्यतिरेक भी कैसे होगा? किसके आश्रय रहेंगे ये पद पदार्थ? अन्वय व्यतिरेक किसके आश्रय रहेंगे? अन्वय व्यतिरेक पद पदार्थ के आश्रित रहते हैं और पद पदार्थ जो है वाक्य के आश्रित रहता है। और वाक्य गुरु मुख से श्रवण, गुरु मुख के आश्रय रहता है। और गुरु मुख वेद उपनिषद वाक्य ही वहां गुरु मुख से सुनाए जाते हैं। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम बिना वाक्यार्थ बोधन। इसलिए अन्वय व्यतिरेक के बिना वाक्यार्थ बोधन नहीं हो सकता। अन्वय व्यतिरेक के बिना वाक्यार्थ बोधन नहीं हो सकता। अन्वय व्यतिरेक किसके आश्रित रहते हैं? पद पदार्थ के। पद पदार्थ रहता है वाक्य के आश्रित। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम बिना वाक्यार्थ बोधनम, अन्वय व्यतिरेक के बिना वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। न स्यात् तेन बिना ध्वंसो न ज्ञान उपपद्यते। और उसके बिना ध्वंस न ज्ञान, उस पद पदार्थ का बोध जो होगा, वाक्यार्थ ज्ञान जो होगा, उस वाक्यार्थ ज्ञान के बिना तो अज्ञान
ध्वंस नहीं हो सकता, न अज्ञान का ध्वंस नहीं हो सकता। तो ये सब किसके विषय में बात चल रही है? तम पद के शोधन के विषय में। बिना अज्ञान प्रहाणेन पुरुषार्थः सुदुर्लभः तस्मादोक्त सिद्धर्थम परो ग्रंथोवतारी। इसलिए बिना अज्ञान के नाश हुए पुरुषार्थ दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ है, बहुत ही कठिन है। दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ, बहुत ज्यादा कठिन है। अर्थात होता ही नहीं है। जब ज्यादा कठिन कहा जाएगा ना, तो कहा भी होता ही नहीं है। बिना अज्ञान के नाश हुए पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या है? ब्रह्मावगति ही पुरुषार्थ, ब्रह्म बोध ही पुरुषार्थ है। ब्रह्म बोध ही पुरुषार्थ है कि और कोई पुरुषार्थ है नहीं। बिना अधिकारी के कुछ होना नहीं। पुरुषार्थ बुद्धि, शुद्ध बुद्धि के आश्रित रहता है। अशुद्ध बुद्धि का लक्षण है कि अज्ञात को खोजना, सत्य का पक्षपाती, अज्ञात की ज्ञापक बुद्धि का लक्षण है। और ये पुरुषार्थ बुद्धि में बैठता है। इसलिए निर्बुद्धि, जिसमें बुद्धि नहीं है, वो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। वो कौन है? पशु है। पशु कोई पुरुषार्थ नहीं करता है। पुरुषार्थ बुद्धि आश्रित होता है, और ये जो प्रारब्ध भोग है मन आश्रित होता है। मन के द्वारा भोग भोगता है, मन के द्वारा प्रारब्ध भोग भोगते हैं, और पुरुषार्थ बुद्धि के द्वारा होता है। इसलिए पशु में बुद्धि नहीं होती, और बुद्धि का लक्षण है जो अज्ञात को जानना, अज्ञात की ज्ञापकत्व। तो पुरुषार्थ कौन कर सकता है? जो बुद्धिमान है। बुद्धिमान वो होगा जिसको संसार के विषयों से आकर्षण नहीं है, वो बुद्धिमान होगा। इसलिए ज्यादा बुद्धिमान होते हैं ना, बुद्धिमान अच्छे होते हैं, वो गृहस्थ आश्रम चला नहीं पाते। कुछ ना कुछ अड़चन उनके गृहस्थ आश्रम में बनी रहती है। क्योंकि और जो है पत्नी बच्चे कुछ उनसे आशा चाहते हैं, उनको उनसे आशा है नहीं, तो तालमेल पूरा मिल नहीं पाता। इसलिए ज्यादा जो मन युक्त होते हैं, मन की प्रवणता जिसमें होती है, वो इस गृहस्थ आश्रम को बड़े अच्छे मीठे ढंग से चला लेते हैं। और जो विवेकी होते हैं उनसे ये नहीं चलता है। तस्मात् यथोक्त सिद्धर्थम परो ग्रंथ बतारी। इसलिए यथोक्त सिद्धि के लिए, यथोक्त क्या है? अन्वय व्यतिरेक से तुम पदार्थ के शुरू में कह के आए थे। तुम पदार्थ का की सिद्धि करने के लिए, उसकी स्पष्टता करने के लिए ये पर ग्रंथ, आगे का ग्रंथ आरंभ किया करते हैं। कैसे तुम पदार्थ का शोधन करना है, इसके लिए ग्रंथ ये आरंभ करते हैं। अब देखो शोधन हो रहा है। ऐसे कुछ अगर हम समझ जाएं, केवल समझ जाएं, ऊपर ऊपर के नहीं, समझ जाएं, तो इसी क्षण शोधन होता है। क्योंकि जो अंतःकरण है, ऐसा तांबे का लोटा नहीं है कि इसमें 20, 30, 50 साल की काई जम रही है और तकड़ा कसकर रगड़ा लगा में तब छूटेगा। ये अंतःकरण शीशा की तरह है। ये तांबे के लोटा की तरह नहीं, शीशा की तरह है। और शीशा पर धूल जो है, यदि जोर से फूंक लग जाए तो उसी क्षण धूल हट जाती है। तो गहराई से हम समझ लें तो इसी क्षण शोधन हो गया। करने उड़ने की बात नहीं, करना तो अपना पीछे पीछे जबरदस्ती हो जाता है, वो तो करना नहीं पड़ता, हो जाता है। जैसी जिसकी समझ है वैसा उसका कर्म हो जाता है। किसी पदार्थ से थोड़े बना है, ज्ञानात्मक है।
तो हाँ, तो वो जो है कर्म तो पीछे अपना आप जबरदस्ती हो जाता है। समझ यदि है जैसा हमारा संकल्प है वैसा हमारा कर्म, इसलिए संकल्प शुद्धि हो जाए, संकल्प की शुद्धि हो जाए, सिद्धि हो जाए, तो क्रिया तो अपना आप हो जाती। इसलिए समझ ली जाए बस एक बार कैसे है, हम कैसे शोधित हैं। निश्चय मान लो। वर्तसकम त्वन्न कार्यत्वात्, संविधानंद जी कसम कल नहीं सुने कभी। वर्तसकम त्वन्न कार्यत्वात् यथानात्मेति गम्यते तद्भावासेन्द्रियो देह तद्वत् किमिति नेक्षते। वर्तसकम तू अन्न कार्यत्वात्, ये वर्तसक है, ये क्या है, अन्न कार्य है, अन्न का कार्य। वर्तसक किस कहते हैं, विष्टा को, मल को। ये मल जो है अन्न का कार्य है। यथा अनात्मेति, अनात्मे अनात्मा इति गम्यते, इसको क्या कहते हो विष्टा को आप, ये तो अनात्मा है, जड़ है, और उसका किसी को आकर्षण भी नहीं होता, उसके साथ लगाव नहीं होता किसी को। रोज शौच करके जाते हो, क्या ये आकर्षण रहता चलो दोबारा देखिए आए कैसी लग रही होगी, ऐसा किसी को आकर्षण नहीं होता। तो जो विष्टा है अन्न का कार्य है, जैसे अन्न का कार्य है अनात्मा इति गम्यते, उसको अनात्मा तुम जैसे कहते हो, ऐसे तदभागा, तदभागा ने अन्न भागा, अन्न से ही बनी क्या है, ये देह भी अन्न से बना है और ये इंद्रिय भी अन्न से बनी। इंद्रियो देह, इंद्रियों सहित देह भी अन्न का ही भाग है। तद्वत् किम इति नेक्षते, उसको अनात्मा क्यों नहीं देखते हो, बड़ा धिक्कार की बात है। अन्न से बना हुआ मल को तो तुम अनात्मा देख लेते हो, और अन्न से बना हुआ इंद्रिय है और ये शरीर है, इसको आत्मा, इसको आत्मा समझते हो, ये अनात्मा नहीं है। कितनी नैक्षते, बड़ी आश्चर्य की बात है, तुम इसको नहीं देखते। इसको समझने में प्रतिबंध नहीं क्या है, मतलब कहना है उनका इतना समझना आसान है। इतना आसान है, जब मल को अन्न कार्य अनात्मा समझते, ये भी तो उसी का कार्य है। आदि अंतयो हो अनात्मत्वे प्रसिद्धे मध्य का प्रतिबंध। आदि अंतयो हो, आदि में क्या था, अन्न खा लिया, फिर बाद में क्या हो गई, विष्टा है। तो आदि अंतयो अनात्मा, अन्न को भी अनात्मा मानते हो और विष्टा को भी अनात्मा मानते हो, तो बीच में प्रसिद्ध मध्य, प्रसिद्ध मध्य, बीच में क्या अन्न नहीं है क्या, बीच में अनात्मा नहीं होगा। जब पहले अनात्मा था बाद में अनात्मा होगा, तो देह इंद्रिय जो है क्या मध्य में ये अनात्मा नहीं है, इसमें क्या प्रतिबंध है बताओ, इसमें क्या प्रतिबंध है कि आगे पीछे को तो अनात्मा मान लेते हो, बीच को अनात्मा नहीं मानते हो, तो इसमें प्रतिबंध क्या है। यानी कितनी स्पष्ट स्पष्ट बात है कि देह जो है अनात्मा है, लेकिन कहते हैं कि देह, क्या कहते, देह आत्मा है। तो प्रागनात्मैव जगधम सदात्मा सदात्मतामिति अविद्या सृगाल लेपन वदेहम तस्मात् पश्येत विरक्त भी। प्राग अनात्मैव जगधम, जगधम प्राग अनात्मा एव, यानी भक्षण करने के पहले अनात्मा ही है, अनात्मा होता हुआ सदात्मताम इति अविद्या, और खा लेने पर अविद्या, अविद्या से क्या कहते हैं इसको, सदात्मा। उस अन्न को भक्षण करने पर अविद्या, अविद्या से इस अन्न को ही क्या कहते हैं, आत्मा कहते हो, देह को आत्मा कहते हो। ये जो चमड़ी की, कितनी चमड़ी, भैंस की चमड़ी बहुत मोटी होती है, हाथी की और मोटी होती है। जो जितना पतली चमड़ी होती है कहते हैं उतना ही बहुत सुंदर है? उतनी सुंदर है। अभी चमड़ी की मोटाई देखोगे,
यह चमड़ी की मोटाई से ही बाहर भीतर हो रहा है। और इसकी मोटाई कितनी है? बहुत ही हल्की है। जो जितनी ज्यादा चमड़ी की पतली है उतने ही ज्यादा भ्रांति में बैठे हुए हैं कि जिनकी ज्यादा मोटी चमड़ी है वो तो जड़ता में बैठे हैं, पर यहाँ भ्रांति में बैठे हैं कि भाई ये बहुत सुखदाई है, मैं बहुत सुंदर हूं। रानी पद्मिनी की चमड़ी इतनी पतली थी कि गले में पान खाती तो पान दिखाई देता था। विश्व सुंदरी कही गई विश्व सुंदरी पद्मिनी को कहा गया था। तो इस चमड़ी से भेद बना रहे हैं। अब जिसकी मोटाई जो है एक सूत भी नहीं है। प्रागनात्म जगधम है, तो क्या खाने के बाद क्या अविद्या से ये अपने को आत्मा मानता है, आत्मा प्रतीत होता है कि मैं आत्मा हूं। सृगाल, सृग आलेपन वद, सृग आलेपन वद। सृग वैसे माला को कहते हैं, चंदन का नहीं। सृग माला के आलेप शब्द आया तो फिर सबको लेना चाहिए, ठीक है। आलेप शब्द है ना, सृग आलेपन, तो उसको माला आलेप थोड़ी होता माला का, चंदन का चंदन आदि सबको तो कह रहा, लेप सबको लेना पड़ेगा। आलेपन शब्द से सबको लेना पड़ेगा। सृग चंदन आदि, सृग चंदन आलेपन वद देहम तस्माद पश्चेत विरक्त भी। इन वस्तुओं के आलेपन के समान ही देह को भी तुम आलेप ही समझो। जैसे चंदन लगाया जाता है, माला पहनी जाती है, वो आलेपन किया जाता है, उड़ी जाती है, उसको अनात्मा समझते हो, ऐसे देह का भी तो आलेपन ही है। ऐसा पश्चेत विरक्त भी, ऐसी विरक्त बुद्धि से इस देह को भी अनात्मा ही जानो, जैसे माला है। अथैव, एक और देख लो। अथैवम अपि तद वचनम नाद्रियसे स्वयमेव एतस्मात् शरीरात् अशुचि राशि निराशो भविष्यसि। अथा यदि इस प्रकार मेरे वचनों को तुम आदर नहीं करते हो, इतना कहने पर भी जो मैंने कहा कि भाई ये जो है अनात्मा है, इन वचनों का मेरे द्वारा तुम आचरण, मेरे ये ऐसे कहने पर भी मेरे वचनों पर तुम आदर नहीं करते हो, तो स्वयं ही स्वयं एतस्मात् शरीरात् अशुचि राशि निराशो भविष्यति। तो स्वयं ही अपवित्रता की खान इस शरीर में तुमको निराशा होगी, स्वयं ही होगी निराशा कि ये बुढ़ापा आ जाता है, रोग आ जाता है, तब आशा छूटेगी, जब मर जाता है तो निराशा हो जाएगी। मेरे कहने से मान जाओ तो अच्छा है, और फिर भी तो छूटेगा तो है। अनात्मा तो तुमको एक दिन इसको देखना ही पड़ेगा। मन से तावद अस्मीति यावद अस्मान नीयसे, मन से तावद अस्मि, यदि तुम मानते हो कि मैं हूं, इस शरीर में अहम बुद्धि करते हो, तावत तब तक शरीर में जो अहम बुद्धि है तभी जब तक शरीर में यह अहम बुद्धि है तभी तक इसको मैं कह रहे हो। यस्मान नहीं से जिस दिन ये निकल जाएगा तो फिर ये अनात्मा ही है। सभी क्रोधीकृते देह नहीं बम तुम अभी मन से, कुत्ताओं के द्वारा क्रोधीकृत खींचा जाएगा, कुत्ताओं के द्वारा ये खींचा जाएगा देह नैव तुम अभिमन्य से, उनसे फिर तुम्हारा किंचित मात्र इसमें अभिमान नहीं रह जाएगा, अलग चले जाओगे, एक दिन छूट ही जाएगा और फिर कुत्ता इसको खींचेंगे, फिर तुम इसको मैं नहीं कह पाओगे। इसलिए बात को मेरी को मान लो, अभी मान लो, जीते जी ही है, इसको मान लिया जाए। हाँ, नहीं मानोगे तो जलाए जाओगे, कुत्ता के द्वारा खींचे जाओगे। शिर आक्रम में पादेना
भर्त्स्यति अपरान सुनः दृष्ट्वा साधारण देहे कस्मात् सक्तोषि तत्र भो। सिर आक्रमण पादेन और कुत्ता क्या करेगा? अपने पैरों से तुम्हारे सिर पर आक्रमण करेगा, सिर पर पंजे रखेगा, सिर पे पंजे रख करके सिर आक्रमण पादेना, सिर पर आप इस समय बड़ा जो अभिमान करते हो, इस सिर पर तुम्हारे पैर रख के खड़ा हो जाए कुत्ता है। और भर्त्स्यति अपरान सुन, और क्या करेगा? पांव रख के अपरान सुना दूसरे कुत्ताओं पे घुर्राएगा, ये मेरा है तेरा नहीं है। जो ये कहता है ना अपने को आज कह रहा मेरा मैं हूं, ये कहता है ये तो चला जाएगा, कुत्ता तेरे सिर पर पांव रखेगा और दूसरे कुत्ताओं से कहेगा तेरा नहीं मेरा है, ऐसा घुर्राएगा। अपरान सुना भर्त्स्यति, उनका अवहेलना करेगा। दृष्ट्वा साधारण देह कस्मात् सक्तोषि तत्र हो। इसलिए अरे मित्र, ऐसे साधारण शरीर में साधारण देह को कस्मात् सक्तोषि, तुम क्यों इसमें आसक्त हो रहे हो? इसमें आसक्ति का कौन सा हेतु है? अर्थात कोई हेतु नहीं है। इस शरीर में मत फंसो, ये तुम तो आत्मा हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हे भगवान नारायण।